Hello guys, so this is our chapter number 3, that is money and credit. सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम देखेंगे कि मनी का रोल क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है और मनी की स्टार्टिंग है वो हुई कैसे। देखो, द फर्स्ट टॉपिक इज़ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो, पहले हमारे देश में क्या बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? बार्टर, BARTER। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? सपोज करो ये कोई ए आदमी है और ये कोई बी आदमी है। ये ए आदमी क्या है? सपोज करो पोटैटो बेच रहा है, और ये बी आदमी क्या है? सपोज करो वीट बेच रहा है, राइट। तो पहले क्या होता था कि चीज़ें के बदले चीज़ें दी जाती थी। तो सपोज करो अगर ए आदमी को पोटैटो की ज़रूरत है तो ये बी ए के पास जाता था और ख़रीद लेता था। अगर ए आदमी को अगर वीट की ज़रूरत होती है तो ये वीट इससे ख़रीद लेता था, ये इसको पोटैटो दे देता था। अगर ए को वीट चाहिए, अगर बी को पोटैटो चाहिए, तो ये चीज़ पॉसिबल है। सपोज करो अब बी को पोटैटो नहीं, बी को क्या शूज़ ख़रीदने हैं। तो अब शूज़ ख़रीदने हैं तो पहले ये क्या करेगा? जो बी है पहले ये अपना जो वीट है ये इसको बेचेगा, इससे पोटैटो लेगा, फिर उस आदमी को ढूंढेगा जो शू बेच रहा हो और पोटैटो ले रहा हो। देखो कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो मतलब बार्टर सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिल सकती थी। लेकिन जब से मीडियम ऑफ, और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब जब बोथ द पार्टीज़ हैव टू एग्री सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटी। जब एक पार्टी, ये पार्टी दूसरी पार्टी जब एक दूसरे से बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर सपोज करो कोई आदमी दूसरी चीज़ बेचना चाहता हो और दूसरी चीज़ खरीदना चाहता हो तो वो नहीं खरीद सकता। क्यों? वरना उसको दूसरा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो उसकी ज़रूरत के अनुसार चीज़ें बेच रहे हो। तो इसी तरह, इसी जो कंसेप्ट, इसी प्रॉब्लम्स को, इसी डिलेमा को दूर करने के लिए वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। और मनी क्या है? आज के दिन जो आपकी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है उसको एलिमिनेट करता है। और फर्दर अभी सिंपल है। अब जो जैसे सपोज करो कोई शू मैन्युफैक्चरर है, उसको अगर वीट ख़रीदना है तो पहले वो शू मैन्युफैक्चर करेगा और बाद में वो उसको पैसों में बेचेगा और उस पैसे से क्या वीट खरीद लेगा। देखो कितना सिंपल हो गया। तो मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो now what you need to do, you need that money is act as a intermediate exchange process। जो जितने भी प्रोसेस होते हैं, अगर आपको अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पैसा कमाना पड़ता है, बाद में उस पैसों से आप कुछ भी खरीद सकते हो, राइट। तो मनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम टू बाय एनीथिंग। सो लेट्स रीड दैट व्हाट इज़ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है? सो मीडियम ऑफ मनी क्या है? मनी इज़ दैट समथिंग दैट एक्ट एज ए मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन। जो मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन करते हैं, बिना इसके, जैसे पहले मनी थी, मनी नहीं होती थी, उससे पहले हम सिक्के यूज़ होते, कॉइन्स। देखो पहले पंच मार्क्ड कॉइन्स यूज़ करते थे 2000 साल पहले। उसके बाद गुप्ता काल में हमने गोल्ड कॉइन स्टार्ट किए, फिर हमने तुगलक कॉइन स्टार्ट किए, फिर सिल्वर कॉइन, कहीं पे कॉपर कॉइन्स। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे गोल्ड सिल्वर कॉइन्स के जो कंटिन्यू रहे। बाद में क्या आई? करेंसी। करेंसी क्या है? करेंसी में आपकी दो चीज़ इंक्लूड रहती हैं, याद रखना, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। और ये वो चीज़ें हैं जो पहले जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, वो जैसे गोल्ड सिल्वर कॉपर यूज़ होती थी, अब ये वैसी नहीं है। एक चीज़ याद रखना, जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती है, राइट। जैसे आपके पास 100 रुपये का नोट है तो वो एक कागज़ का टुकड़ा है सिर्फ, जब तक उस पर गवर्नर के साइन नहीं होते और आपने पढ़ा हुआ नीचे नोट्स के लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। मतलब मनी इज़ ए लीगल टेंडर बाय द गवर्नमेंट। एक ऐसा लीगल टेंडर है जहाँ पे कोई आदमी किसी को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कोई भी सामान लेने के लिए। सो दिस इज़ ए व्हाट अथोराइज्ड फॉर्म ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा ये अथोराइज्ड है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में करेंसी इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या है? रिजर्व बैंक यानी RBI है। RBI आपका करेंसी इशू करता है और कोई इंडिविजुअल, कोई भी आदमी उसको लेने से मना नहीं कर सकता। दे आर ऑल अलाउड टू यूज़ दिस करेंसी। और सिंपल है, मैं बता चुका हूँ कि मोर ओवर लॉ लीगलाइज द यूज़ ऑफ रूपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड टू सेटल ट्रांजैक्शन इन इंडिया। किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन अगर आपने सेटल करनी है तो वो आपको मनी में ही करनी होती है। और कोई मनी, दूसरे मनी के अलावा भी हो सकती है, लेकिन अगर आप पैसे दे रहे हो तो वो आपको नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। दिस इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ एक्सचेंज।
दूसरा है एक दूसरा कंसेप्ट है डिपॉजिट विद द बैंक। देखो, अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज़ डिपॉजिट विद द बैंक। दूसरी है जहाँ पे लोग हैं जो डिपॉजिट करवाते हैं। देखो, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों को करेंसी चाहिए होती है उनकी डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए। जैसे वर्कर है वो अपनी मंथ एंड पे सैलरी रिसीव करते हैं, अगर उसको कोई भी एक्स्ट्रा कैश चाहिए तो क्या करेंगे वो, तो कई बार क्या करते हैं, कई बार जो लोग हैं वो बैंक में जाते हैं और अपने नाम का क्या है अकाउंट खुलवा देते हैं, और बाद में बैंक वो डिपॉजिट जो, अगर आपने जैसे बैंक है, देखो सिंपल है बैंक काम कैसे करता है। बैंक काम देखो, सपोज करो ये बैंक है और ये आप हो, आप बैंक में गए, बैंक में अपने अकाउंट खुलाया, पैसे जमा करा दिए, पैसे आपके रहे, और बैंक ने बाद में यही जो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं बैंक के पास सारे, तो बैंक किसी और को लोन देता है। सपोज करो ये मालिया वर्ग के लोग हैं, इनको लोन दे देता है बैंक। तो बैंक अगर आप जब डिपॉजिट कराते हो तो आपको सपोज करो 4% इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है, और इस अगर मालिया को अगर बैंक लोन दे रहा है तो सपोज करो मालिया को 6% पे लेन दे रहा है, मतलब आपको दे रहा है 4% और किसी दूसरे को देता है बैंक तो ज़्यादा देता है 6%, और बीच का ये जो 2% का डिफरेंस होता है यही बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो बैंक सिर्फ एक्ट एज ए दुकान, काइंड ऑफ दुकान होती है बैंक, सिर्फ एक शॉप की तरह ही काम करता है, जिसको आरबीआई मॉनिटर करता है। तो ये आपकी बैंक है। तो जो भी आप एक्स्ट्रा कैश है वो कहाँ डिपॉजिट कर देते हो, आपको बैंक अकाउंट में अपने अकाउंट खुलवा के, और बैंक ये डिपॉजिट कर लेता है, और बाद में इस डिपॉजिट पे आपको क्या देता है, इंटरेस्ट, आपको ब्याज देता है। इस तरह से जो बैंक है वो काम करता है, और जब आपको ज़रूरत होती है तो बैंक से आप वो अपना पैसा वो निकलवा सकते हैं। मतलब क्या हुआ, सिंपल मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, दोज पीपल हु हैव प्रोविजन टू विदड्रॉ मनी व्हेन दे रिक्वायर। सिंपल, कोई भी डिपॉजिटर है वो अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा सकता है ऑन डिमांड। क्या, ऑन डिमांड। तो इस तरह के डिपॉजिट्स को क्या कहते हो आप, डिमांड डिपॉजिट्स। मतलब जो आपकी डिमांड पे पैसे निकाल लेते हो उसको क्या बोलते हो आप, डिमांड डिपॉजिट, राइट। सो डिमांड डिपॉजिट इज़ अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। ये फैसिलिटी क्या होती है, ये एक तरह से मनी की कैटेगराइजेशन है। जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप पैसे निकलवा सकते हैं। किसके थ्रू देर आर अनदर फैसिलिटी, बाय चेक एज वेल। चेक के थ्रू भी पेमेंट सेटलमेंट की जाती है, और जो चेक पेमेंट होती है वो एक चेक होता क्या है, चेक एक सिंपल एक ऐसा पेपर होता है बैंक का जिस पे आप स्पेसिफिक अमाउंट किसी पर्सन के नाम पे भर के देते हैं और बैंक में वो डिपॉजिट करते हैं, और बाद में सिंपल आपको पैसा मिल जाता है, या फिर आप उससे सेटलमेंट भी कर सकते हो। देखो चेक आपको इस तरह से दिखेगा, ये चेक है, आपने सबने देखा होगा कि चेक क्या होता है। यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा होता है, यहाँ पे जिस भी धारक होल्डर को, जिस भी अकाउंट बेयरर को आप पैसा देना चाहते हो, आप उसको पैसा सेटलमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चेक। सो थस वी सी द डिमांड डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल फीचर है मनी का, और जो फैसिलिटी है चेक की वो डिमांड डिपॉजिट के लिए पॉसिबल मतलब फिजिबल है कि आराम से आप चेक के थ्रू भी पेमेंट सेटलमेंट कर सकते हो। लेकिन याद रखना, चेक को बहुत सारे लोग रिफ्यूज़ कर सकते हैं लेने से। कई बार लोग चेक में पेमेंट नहीं लेते हैं और उसके खिलाफ़ कोई एक्शन भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चेक इज़ नॉट ए एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मनी, राइट। एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मनी क्या है? आपकी करेंसी और आपके कॉइन्स। आप किसी को अगर आपने 1 लाख रुपए देने हैं, अगर आप उसे 1 लाख रुपए के 1 रुपए के सिक्के देते हो तो भी बैंक को लेने पड़ेंगे, राइट, क्योंकि दैट इज़ कॉइन इज एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मनी। तो सिंपल, you must remember that the role of bank play, what kind of role bank play। बिना बैंक के there is a no demand deposit and you cannot you cannot do payments for settlement of your business or anything। so इस मॉडर्न सोसाइटी में बैंक प्ले ए ह्यूज रोल। और आज के दिन तो पता ही है कि आपको कितना बड़ा रोल बैंक अदा कर रहे हैं, कि आपको क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट्स कार्ड, डिजिटल करेंसी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी आ गई हैं मार्केट में जो बैंक के द्वारा ही पॉसिबल हैं, राइट। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड अबाउट द लोन एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक। टिल देन you read this chapter and let me know that you have any problem or not। enjoy your study, keep home, stay home, keep safe, be safe। thank you very much।